हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग विद्युत विभव को आगे शुरू करेंगे और एक फ्रेश और अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आप लोग के आता है, जिसका नाम है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बच्चों, तो अच्छे से हम लोग समझेंगे, इसको जानेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने डेफिनेशन पहले लिख रखा है ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम लोग सीख पाए अच्छे से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बच्चा आप लोग को पता है यहाँ पे कि यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इससे पहले बच्चों आप लोगों ने विद्युत विभव का 2 वीडियो देखा होगा, तो ये आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ज़रा ध्यान देंगे। तो इस जगह हमने क्या किया बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र मान लिया है कि ये जो हमारा बाउंड्री, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। इसके अंदर मान लेते हैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मान लिया ये हमारा बिंदु ए है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये बिंदु हमारा बी है। अब वो कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना है, विभवांतर 1 वोल्ट, यानी कि डेल्टा बी, विभव का अंतर। तो अंतर को दिखाता है डेल्टा, और भी मतलब विभव, विभव का अंतर वो कितना दे रखा है बच्चों, 1 वोल्ट दे रखा है, 1 वोल्ट। तो इस स्थिति में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर से लेके अगर मान लो बी पे जाऊं तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे हमारा दे रखा है, क्वेश्चन में पहले लिख लेता। सबसे पहले अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। इसका सिंबल क्या होता है तो याद रखेंगे बच्चों, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई, और वोल्ट के लिए हम लोग कैपिटल वी का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चों डेल्टा भी दे रखा है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। डेल्टा वी का मान कितना है बच्चों, 1 वोल्ट है, डेल्टा भी 1 वोल्ट। और बच्चों यहाँ पे लेके किसको जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या आवेश हुआ, तो यानी कि क्यू का मान बच्चों दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है बच्चों, आप लोग को पता है ये एक प्रकार का निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्यू का ये मान हो गया। अब बच्चों यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, तो हम लोग वर्क निकालते हैं। वर्क कैसे निकालेंगे बच्चों, तो वर्क निकालने के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक इक्वेशन पढ़ा है। भी बराबर क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को पता है भी, या डेल्टा भी बोल लो यहाँ पे, डब्लू बट्टा क्यू। भी बराबर होता है डब्लू बट्टा क्यू। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं डब्लू का मान निकालूँ तो डब्लू बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू इंटू में डेल्टा भी, आसानी से कह सकता हूँ, है ना। क्यू इंटू में डेल्टा भी, तो डब्लू बराबर हो जाएगा, क्यू का मान कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा भी कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डब्लू बराबर क्या, तो ये डब्लू बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डब्लू का इक्वेशन हुआ। और बच्चों यहाँ पे आप लोग को याद क्या रखना है, आप लोग को याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही कार्य होता है, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल, सॉरी जूल, ठीक है। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, ठीक है बच्चों, याद रखें। ये हमारा क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। इसको याद रखेंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, इतना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन बच्चों याद रखेंगे, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आइए बच्चों हम लोग एक फिर छोटा सा एक और अगला टॉपिक इसी वीडियो में पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। तो हमारा वो टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध। तो इस वीडियो को ही बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस वीडियो में, ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे बच्चों मैं मान लेता हूँ क्या कि यहाँ पे ओ कोई पॉइंट है, और मान लेता हूँ यहाँ पे कोई एक आवेश रखा हुआ है क्यू, कोई क्यू आवेश है जो कि किस पॉइंट पे रखा हुआ है बच्चों, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है।
अब इससे मान लेता हूँ बच्चों मैं x दूरी पे, ठीक है, इससे x दूरी पे यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कोई दूसरा पॉइंट है जो कि a है, और ये जो o से है ये मान लेते हैं x दूरी पे है ए बिंदु। अब ए के जस्ट निकट एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट एक और कंसिडर कर लेता हूँ जो कि ए के काफ़ी निकट है। तो ए के जो काफ़ी निकट है तो ये दूरी x है, तो ए और बी के बीच की दूरी जो है वो x के कंपेरेटिवली बहुत छोटी होगी। तो अगर इस दूरी को मैंने x बोला तो इस छोटी वाली दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, dx बोल देते हैं। तो यानी कि अब अगर मैं दोनों बिंदु को बोलूँ तो ए बिंदु जो है वो ओ से x दूरी पर है, और बी जो है वो ओ से x प्लस डी एक्स दूरी पर है। ठीक है बच्चों, x प्लस डी एक्स दूरी पर है। तब मैं मान लेता हूँ कि कोई एक परीक्षण आवेश है जो कि Q0 है, और वो जो कि स्टार्टिंग में कहाँ पर है, बी पर है, और उसे मुझे उठा करके लाना है कहाँ पे, ए पे। तो ऑब्वियसली बी से जब मैं उठा के ए पे लाऊंगा तो कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होगा, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कहाँ पे मैं ला रहा हूँ इसको, इस ए पॉइंट पे ला रहा हूँ बी से उठा के। तो चलिए निकालते बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वर्क डन, संपादित कार्य, तो संपादित कार्य क्या होगा बच्चों, तो आप लोग को पता है कि यहाँ बी से ए तक आने में विस्थापन तो बहुत कम है ना, बहुत ही कम दूरी, बी से ए तक आने में दूरी तो बहुत कम होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, डी एक्स है। तो बी से ए तक आने में दूरी कितनी होगी, डी एक्स होगा। तो ये हमारा दूरी कम है, विस्थापन कम है, और कम विस्थापन के लिए आप लोग को पता है कि कार्य भी हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है। तो डी डब्ल्यू हम लोग लिखेंगे कार्य को, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, डी लग गया मतलब कैसा काम कार्य है, बहुत छोटा कार्य है। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स बच्चों हमने क्यों दिया, क्योंकि आप लोग को पता है क्या कि ये क्यू जो है ये भी हमारा पॉजिटिव है, और ये जो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बी से ए तक आने में हम लोग को पता है इनके बीच में बल कौन सा लगेगा, तो इनके बीच में बल लगेगा रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि ये Q0 को क्या चाहेगा, धकेलना चाहेगा। उसके विरुद्ध हम लोग क्या कर रहे हैं, Q0 को अंदर की ओर लेके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इस चलते हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज किया, निगेटिव सिंबल का उपयोग। तो यहाँ पे बी से ए तक लाने में विस्थापन कितना हुआ, डी एक्स हुआ, जिसके लिए कार्य हमारा बहुत छोटा हुआ, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस डी एक्स। अब यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे फोर्स मैं कैसे निकालूंगा, तो बच्चों आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण से पढ़ा था, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण से, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है एफ बट्टे में Q0, ई बराबर एफ बट्टे में Q0। बच्चों यहाँ से अगर मैं एफ निकालूँ तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, Q0 इंटू में ई। इस एफ की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पे क्या है, तो देखते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर Q0 ई, अब माइनस में क्या है, डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर Q0 ई, माइनस में क्या है, डी एक्स, जो कि क्या है, विस्थापन। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आप लोग को बच्चों दिख रही है Q0, ये तो मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको बराबर के इस साइड लाऊं तो ये तो इसी तरफ आ जाएगा, ये किस में आएगा, Q0 मल्टीप्लाई में, बराबर के इस साइड करूँगा तो ये किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि डी डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखेंगे बच्चों, डी डब्ल्यू बट्टे लिख सकता हूँ Q0, अब बराबर में उस तरफ क्या बच जाएगा, ई माइनस डी एक्स। अब बच्चों आप लोगों ने विद्युत विभव का इक्वेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो आप लोगों ने विद्युत विभव का इक्वेशन पढ़ा है कि V बराबर जो होता है वो क्या होता है, W बट्टा Q होता है। V बराबर क्या होता है, W बट्टा Q। V बराबर, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। तो W बट्टा Q बराबर क्या होता है, V होता है। तो W कार्य के लिए विभव V हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर कार्य DW हो तो विभव भी क्या होगा, DV हो जाएगा। ठीक है, W कार्य के लिए विभव भी, लेकिन अगर DW हो तो विभव क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य तो DW है, तो W बट्टा अगर Q0 होता तो मैं यहाँ पे V लिखता, रिजल्ट क्या होता, V होता। लेकिन यहाँ पे क्या DW बट्टा Q0 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, DV लिखूंगा, DV। अब बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस डी एक्स। तो DV बराबर E माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे ये DV क्या, पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से अगर मैं ई का इक्वेशन निकालूं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो ई के बगल में माइनस डी एक्स मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा माइनस डी भी, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, डी एक्स, माइनस डी भी बट्टे में डी एक्स।
ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। इसको न्यूमेरिकल के दौरान बच्चों हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ई बराबर क्या, तो ऊपर में विभव है, नीचे में क्या दूरी आर है, तो वी बाय आर भी यूज कर लेते हैं। लेकिन रिलेशन हमारा क्या हुआ, अगर पूछेगा रिलेशन क्या होता है तो वो होता है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है। तो ये बच्चों रिलेशन निकला किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई में और विद्युत विभव यानी कि भी में, दोनों के बीच में रिलेशन ये निकल गया हमारे बच्चों। आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब आगे बच्चों बात करें, समझेंगे अच्छे से। तो ये तो हमारा इक्वेशन निकल के आ गया, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, जिसको हम लोग वी बाई आर भी बोलते हैं। ठीक है, इससे एक चीज़ और आप लोग बच्चों सीख सकते हैं, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाया करता है, उसको सुनेंगे ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ साइड में, आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण पढ़ा था, कैसे, तो समीकरण पढ़ा था आप लोगों ने पहला, ई बराबर एफ बट्टा क्यू। ठीक है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब वहाँ से बच्चों आप लोगों ने इसका मात्रक पढ़ा था। मात्रक क्या पढ़ा था, तो वहाँ पे बच्चों आप लोगों ने मात्रक पढ़ा था कि ई बराबर एफ बट्टा क्यू है, ऊपर में एफ है, एफ क्या होता है, बल होता है, तो यानी कि बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, उसके नीचे में क्यू है, क्यू क्या आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम आप लोगों ने इसका क्या बोल दिया, यूनिट बोल दिया, जो कि एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बच्चों जब हमें ये रिलेशन मिला, ई बराबर भी बट्टे आर, ये भी तो ये समीकरण से ये निकला, ये भी तो एक समीकरण अभी हमने सीखा। तो यहाँ से एक और बच्चों मात्रक मिला हमें, क्या, तो यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भी क्या है, विद्युत विभव, आर क्या है, दूरी, तो ई बराबर भी बाई आर, तो ये विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो पता ही आप लोग को वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है, भी होता है ना वोल्ट, और ये आर क्या दूरी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक याद रखना, एक क्या, तो एक याद रखना न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, ये फर्स्ट यूनिट हो गया, और सेकंड यूनिट अब याद रखेंगे आप लोग, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये दो यूनिट आप लोग को बच्चों याद रखना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक, न्यूटन पर कूलाम, और एक और मात्रक हम लोगों ने सीखा क्या, वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव में संबंध हो गया। ऊपर बच्चों आप लोगों ने अभी तुरंत क्या पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आएगा, इसको अच्छे से सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों। अच्छा लगे तो इसको उन बच्चों तक शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए चलना, ताकि मुझे पता चल सके, और कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। ओके, बाय।